अक्सर दोस्तों हमें काम के लिए कैश की जरूरत तो पड़ती है और हम कैश निकालते भी हैं। शादी के लिए हमें कैश निकालना पड़ता है, घर बनाने के लिए कैश निकालना पड़ता है। कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमारा काम कैश निकाल के ही होता है। मैं हमेशा आप लोगों को कैश जमा को लेके चेतावनी देता रहता हूँ कि यार बैंक अकाउंट में कैश जमा मत कराना, लेकिन सरकार ने क्या करा, उल्टा दाव खोल दिया। अब वो कैश जमा करने को छोड़ के कैश निकालने वालों के पीछे ही पड़ गई है। दिखाऊंगा आपको इनकम टैक्स की नोटिस एक दो। थोड़ा अपना स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए, साथ में डेफिनेशन को एचडी कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो साफ दिखाई दे। ये मैंने कॉपी पेस्ट मारा है तो थोड़ा सा ब्लर हो सकता है। दोस्तों इनकम टैक्स का नोटिस आया हुआ है ये, इसमें वो कहता है 1,39,00,000 का आपने कैश निकाला है, 1,39,00,000 का अकाउंट के अंदर। बताइए ये कैश आपने क्यों निकाला, कहाँ खर्च करा। एक और दिखाता हूँ आपको, मैं थोड़े सैंपल ले लेता हूँ और मैं हमेशा प्रैक्टिकल लेता हूँ। थोड़ा सा ब्लर होगा ये क्योंकि मैंने ओरिजिनल कॉपी पेस्ट मारा, इसलिए यहाँ पे भी कह रहा है कैश विड्रॉल। कैश विड्रॉल आपने करा है इस अकाउंट से, क्यों करा, किस लिए करा, हमें बताइए। अब आप यहाँ ये कहेंगे सर इतना बड़ा कैश है, निकाल लिया तो बताना पड़ेगा। मैं भी कह रहा हूँ दोस्तों कैश बड़ा है, लेकिन शुरुआत बड़े से हुई है, छोटे पे भी आ जाएंगे। ये दिक्कत यह आती है जब मैं मकान बनवाता हूँ या मेरी शादी होती है, मैं पैसे लुटाता भी हूँ, टेंट वालों को भी देता हूँ। किसका रिकॉर्ड मेंटेन करूँगा मैं, कैश निकाला किस लिए मैंने। सरकार तो पूछती तुम कैश निकाला जी, किस लिए दिया बताओ। कैश की लिमिट है 10,000 रुपये देना था जी। भैया अगर मैं लिमिट देखूंगा तो क्या मैं धंधा कर पाऊँगा, क्या मैं शादी कर पाऊँगा, क्या मैं अपने मकान बना पाऊँगा। इन चीज़ों को लेके मुझे दिक्कत है इस नोटिफिकेशन से और इस इनकम टैक्स के केसों से। फिर भी मेरी ड्यूटी है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप कैश निकालते हैं तो सरकार पूछती क्या है और आपने किन बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ दोस्तों, आप एक एंट्री बना लीजिए जब भी आप कैश निकालते हो कि कितना विड्रॉल हुआ है और कितना डिपॉजिट हुआ है एज पर बैंक स्टेटमेंट में और टैली के अंदर। जैसे नोटिस दिखाया था मैंने, 1 करोड़ लिखा हुआ है, 1,07,00,000। एक्चुअल में अमाउंट 50 लाख ही था जो निकला हुआ था। सरकार ने डबल काउंट कर लिया एग्जैक्टली। कुछ बैंक की तरफ से दिक्कत आ गई होगी तो इसलिए कर दिया, जमा और डिपॉजिट दोनों का इकट्ठा टोटल कर दिया एक केस में। तो वहाँ मुझे बताना पड़ा कि भैया मेरा जमा इतना था, निकला इतना था, आपने दोनों को क्लब कर दिया और दोनों को विड्रॉल बता दिया। सरकार मेनली जानना चाहती है कि जो आदमी इतना कैश निकाल रहा है उसकी इनकम भी हुई होगी, तो वो किस चीज़ का कैश निकाल रहा है। दिक्कत ये है, उसका सोच बताना है। हमें यहाँ बताना है कि सोर्स क्या था कैश विड्रॉल का। आपको ठीक एक एंट्री पीछे जानी पड़ेगी, यानी कि आपका अगर 1 मई को कैश निकला है, 1 मई को 1 करोड़ रुपया एग्जाम्पल, तो आपको ठीक उससे ऊपर वाली एंट्री कहाँ से पैसा आया है वो बताना पड़ेगा। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने किसी को बिल रेज करा 50 लाख का, मेरे पास 50 लाख मेरे अकाउंट में आ गया। मैंने अगले दिन 25 लाख रुपए कैश निकाल लिया। मकान बनाना था, देना था बिल्डर को, ठेकेदार को, लेबर को, टंकी वाला, फलाना ढिंका, बहुत सारे लोगों को। सब कैश मांगते हैं, किसी के पास चेक नहीं है, बिना कैश लिए कोई काम नहीं करेगा। अब सरकार पूछेगी पैसा कहाँ से आया, मैं बता दूंगा 50 लाख जो आया था वो मेरी फीस थी, मैंने उसका कैश निकाला है। लेकिन सरकार अगर यहाँ तक रुक जाती मुझे तसल्ली होती। सरकार कहती है तूने 50 लाख कैश में खर्च क्यों करा, ये तेरी लिमिट के बाहर था। 10,000 की लिमिट थी, पूरे साल में 2 लाख की लिमिट थी। जिन जिनको कैश दिया क्या करा, ब्लैक मनी तुमने स्प्रेड करी अपनी। दिक्कत वहाँ आती है। फिर भी मेरी ड्यूटी है आपको अपना कैश का सोर्स बताना कि कैश जो निकाला है, पहले हम बताते थे कैश जमा करने वाले का, अब हमें बताना पड़ता है कैश निकालने वाले का भी। वारी सरकार। नीचे बताना पड़ेगा आपको पर्पस हर एक एंट्री का। भाई मेरी इनकम होगी, जो मेरे पास 50 लाख आया था, मेरा वाला केस। मैंने किसी से लोन लिया होगा, भाई घर बनाने के लिए मैंने किसी से लोन लिया, लेकिन जरूरत पड़ गई कैश की। अब वो कैश था नहीं मेरे दोस्त के पास, उसने मुझे 5 लाख रुपए चेक दे दिया, मैंने उसका कैश निकाल लिया। तो बताना पड़ेगा भैया लोन लिया था, लोन की कंफर्मेशन ये रही, ये सब चीज़ें। मेरी 5 सेविंग थी, कुछ पैसा अकाउंट में पड़ा होगा, वो चीज़ें। यूज़ ऑफ कैश, यहाँ आती है सबसे बड़ी दिक्कत। बिल कोई होता नहीं है, क्यों निकाला, किसको दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इसकी सपोर्टिंग देनी पड़ती है हमें। जब हम मकान बनाते हैं एक भी बिल हमें नहीं मिलता। क्यों, अगर बिल मांगूंगा 28% जीएसटी लगता है और वो कौन देगा। यहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं और सरकार चाहती यही है कि फंसेगा तो आपको पता क्या करना पड़ेगा, फिर नोट देना पड़ता है, प्रॉपर नोट। मैंने बताया था ना अपनी वीडियो में कि प्रॉपर नोट बना के दिया करो। बैंक स्टेटमेंट जोड़ दीजिए अपनी नरेशन के साथ हर एक एंट्री का, और एक चार्ट बनाइए और नोट जरूर दीजिए, जो मैं हमेशा बताता हूँ ना। बैलेंस शीट दीजिए, एविडेंस दीजिए कैश पेमेंट के एविडेंस के साथ। यानी कि जब मैंने केस कराया, मैंने पहले टैली में एंट्री करी, कितना कैश जमा हुआ, कितना निकला, वो कैश आया किस चीज़ का, बैलेंस शीट में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है,
मेरा बिजनेस नेचर क्या है, उस चीज़ों से 2 चीज़ों की सपोर्टिंग देनी पड़ती है। एक तो ये वाली, मेरी पिछली एंट्री कौन सी थी, मैंने कैश निकाला, फिर कैश निकालने के बाद मैंने कहाँ कहाँ दिया। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे और अगर सरकार को दया आ गई तो आपके पास इनकम टैक्स का केस नहीं आएगा, और आ गया तो शायद आप ये रिप्लाई देके उससे बच जाएं। दोस्तों, अगर आपका भी कैश में बिजनेस है, कैश निकालना आपकी वो है, मजबूरी है, उसके बिना काम नहीं होता, और आपको इन चीज़ों से दिक्कत होती है, तो आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। जितना हो सके इसे अपने सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। ज़्यादातर लोग कैश का बिजनेस करते हैं, मेनली एग्रीकल्चर वाले, बिल्डर, और जिनका काम कैश में होता है प्योरली, उनको इससे बहुत दिक्कत आएगी अगर वो अपना प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे। जल्द मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।